हेलो, नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं सुहास और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हो जो सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें करते हैं जो हम दोस्तों को ये सब बातें जो है या परिवार को ये शेयर करते हैं। बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी हुई कि वह इस तरह की कोई भी दिक्कतें जो है जो सामना उनको करना पड़ता है, पर अफसोस इस बात का है कि वो ये बातें जो है वो खुलकर अपने घर वालों से कर नहीं पाते या अपने दोस्तों से भी कर नहीं पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। पर अब शर्माने की बिल्कुल ही बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब जो है वो बहुत ही सरल तरीके से देंगे। शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में एक छोटा सा वीडियो देखकर। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जीके क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्ते। जाने से हम देखते हैं कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन और सीमेन या धातु के क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में क्या लगता है आपको? ये धातु के मुझे यानी मेरा सवाल ये है कि सीमेन या धातु का इन्फ्लेमेशन जो है ये दाह पर क्या असर करता है? देखो, एक चीज तो मैं सबको कहना चाहता हूँ, क्यों धातु आता है, क्या काम होगा, बस प्रेगनेंसी हुई काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं रहता है। बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट जूस, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम कहेंगे फ्रेंड्स, सीमेन यानी अपनी एक्टिविटी होने के बाद जो 2 ml तक का जो वाइट फ्लूइड निकलता है उसे सीमेन कहते हैं, और उससे इन्फ्लेमेशन दाह मतलब फीमेल में। इसलिए नॉन पार्टनर क्यों बोलता हूँ भाई, नॉन पार्टनर होगा तो बिना प्रोटेक्शन से आप एक्ट करोगे। वो सीमेन में जो एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं, उसकी वजह से कुछ फीमेल्स को वहाँ पे इरिटेशन होना, ब्लीडिंग होना, अंगार होना, या मेल में भी जो यूरिनरी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व होते हैं, और इसलिए तो ये सीमेन का सबसे बड़ा फायदा होता है। तो डॉक्टर जी, सीमेन में कौन से हार्मोन होते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। सब प्रकार के एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, अगेन उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, मिनरल्स है, और ये सब हार्मोन्स यहाँ पे डेफिनेटली काम में आते हैं। फ्रुक्टोज लेवल से, प्रोलैक्टिन से, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन जैसे हार्मोन्स है, और लव मॉलिक्यूल। ये लव मॉलिक्यूल जो रहते हैं उसके अंदर डिजॉल्व होके जब फीमेल पार्टनर के अंदर उसकी एंट्री होती है तो उसके भी उनको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स है। क्या क्या बेनिफिट्स है देखेंगे, लेकिन देखने से पहले हमें हैदराबाद से एक फोन है, मनोहर जी करके है। मनोहर जी, आप आपका सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। सीमेन या धातु में से कौन सा मार्ग से ज्यादा फायदेमंद होता है? और एक बार बोलिए, क्या क्या पूछना है आपको? सीमेन या धातु कौन से मार्ग से ज्यादा फायदेमंद होता है? कौन से मार्ग से ज्यादा फायदेमंद होता है? कितनी उत्सुकता है, और ये इनका भी अभिनंदन। शर्मा के बैठना है, पूछना नहीं है, लेकिन करने से चूकते नहीं है। कौन सा रूट? यानी वजाइनल यानी नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी का रूट है, दूसरा बहुत बार ओरल सेक्स का रूट है मुखमैथुन से, और तीसरा आता है गुड एंट्री से यानी अनल सेक्स से। अभी सबको सवाल है भाई, साइंस है यहाँ पे, कौन से मार्ग से ये अच्छा होगा? देखो, ओरल से करोगे तो वहाँ पे एसिड है स्टमक में, उसका विघटन करेगा तो उतना फायदा नहीं हो रहा है। सबलिंगुअल यानी आपको बोलता हूँ अपने टंग के नीचे सबसे ज़्यादा वेसल्स रहते हैं,
तो वहाँ पे नॉन इन्फेक्टेड सीमेन होगा, वहाँ से सबसे ज़्यादा एब्सॉर्ब होता है। तीसरा आता है एनल रूट से, वहाँ पे भी प्रेशर कम होने की वजह से कितना फ़ायदा करेगा पता नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो पिनो वजाइनल सेक्स है वहाँ पे भी हेल्दी सीमेंट डिपॉजिट होने के बाद में बहुत अच्छी तरह से एब्सॉर्प्शन होता है। इसलिए जो अपना ओन पार्टनर है उसके साथ एक्टिविटी करोगे तो आपको कोई HIV एड्स का कोई डर नहीं है, और बहुत बार डर के मारे हमेशा ही प्रोटेक्शन यूज़ करोगे तो ये सीमेंट का फायदा आपको मिलेगा नहीं। मिलेगा। डॉक्टर जी, सवाल यह है कि ये सीमेन का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन कम होता है। एक स्टडी हो चुकी है, यानी कैलिफोर्निया में से एक 500 फीमेल्स और जिसके अंदर रेगुलर एक्टिविटी हो रही है भाई विदाउट प्रोटेक्शन, और जिसमें एक्टिविटी हो रही है हमेशा प्रोटेक्शन के साथ, तो फीमेल्स में डिप्रेशन पाया गया, उनके अंदर एग्जाइटी है, चिड़चिड़ापन है, झगड़ालू वृत्ति तैयार होती रहती है। इसलिए एक्टिविटी इसलिए ज़रूरी है और सीमेंट डिपॉजिशन इसलिए ज़रूरी है कि उसके अंदर जो हार्मोन्स रहते हैं, उसके अंदर स्ट्रेस कम करने वाले जो एलिमेंट है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, लो मॉलिक्यूल है, फिनाइलइथामाइन है, ऐसे मॉलिक्यूल वहाँ पे मदद करते, हेल्प करते। तो विदाउट प्रोटेक्शन एक्टिविटी करने से फीमेल्स का डिप्रेशन, मानसिक संतुलन काफ़ी अच्छा रहता है। डॉक्टर, फिर सीमेन का बालों पर भी असर होता है? अगर होता है तो वो क्या होता है? डेफिनेटली होता है। ओवरऑल हेल्थ कैसे बढ़ती है, इवन कुछ यहाँ पे स्पा है फॉरेंस में, उसका तुम स्पा में यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका कन्वर्टेड फॉर्म रहता है। बालों पे कैसा काम करता है वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे स्टेम सेल की ग्रोथ स्टिमुलेट होती है, और स्पर्मिडिन नाम का जो घटक रहता है, आप कुछ भी कॉस्मेटिक देखो आप, उसके अंदर स्पर्मिडिन रहता है। लोग बोले डायरेक्टली उसको उठा के लगाते हैं कैसा हेयर में, नहीं, उसको प्रोसेस करके उसके एलिमेंट डाल के कुछ इन्फेक्शन निकाल के और कुछ फ्रेगरेंस डाल के देते हैं। इसलिए अपना एक्टिविटी मेंटेन रखो और हेयर ग्रोथ अच्छी करो। डॉक्टर साहब, एक फोन है मिताली जी का। मिताली जी गोवा से बात करिए। Definitely. मिताली जी बोलिए, आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए। धातु या सीमेन का डिप्रेशन या नैराश्य पर क्या असर होता है, जानकारी चाहिए। अभी नैराश्य, नैराश्य, हमें डिप्रेशन तो डिप्रेशन नैराश्य एंग्जाइटी में आता है ये प्रकार, और कैसे फायदा होता है हम बोलते हैं यहाँ पे, इसका साइंस क्या है इसके पीछे। देखो यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट होने से उसके अंदर हार्मोन आ गए, वहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट आ गए, कॉर्टिसोल की मात्रा कम हो रही है, वहाँ पे लचीलापन बढ़ रहा है। इवन बहुत बार जो योनि का भाग रहता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, स्टिफनेस आ जिसकी लुब्रिकेशन न होने से दर्द भी होता रहता है। तो डेफिनेटली जो विदाउट प्रोटेक्शन एक्ट करते हैं उनमें ये डिप्रेशन, नैराश्य या बहुत बार जो चिड़चिड़ापन है डेफिनेटली कम पाया गया है, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है नॉन इन्फेक्टेड सीमेंट का, इन्फेक्टेड नहीं। फिर सीमेन का सेक्स ड्राइव पर क्या असर होता है? डेफिनेटली ड्राइव मतलब इच्छा शक्ति, लिबिडो। बहुत बार क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, या कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मुझे करने में, या मुझे इच्छा ही नहीं होती इसके साथ, मैं तो कर ही नहीं पाता, कुछ क्यों हो रहा है ऐसा। तो आपके अंदर जो सीमेन है, इवन आप पूछोगे मेल में कैसा फायदा होता होगा, इंजैकुलेशन। ताओइस्ट रीजन में कुछ ऐसा टेक्निक था कि सीमेन बाहर जाने के बजाय उसको खुद के अंदर इजैकुलेट करना, ये टेक्निक था, और इससे भी वो एब्सॉर्ब होकर फायदा होता था। उसी तरह ये सीमेन का डेफिनेटली इसमें फ़ायदा होता है, उसके घटक जो है, ये एलिमेंट है, ये करने में डेफिनेटली काम में आते हैं। फिर सीमेन का प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन पे क्या असर होता है? हाँ, इसका प्रिवेंशन कैसे होता है आपको कहता हूँ मैं। देखो यहाँ पे प्री एक्लाम्शिया एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जहाँ पे जो एंटीबॉडीज, ये क्या होता है, सीमेन हमेशा डिपॉजिट होने से उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, जबकि वो प्रेगनेंसी होने के बाद ऑलरेडी एंटीबॉडी बन गए, तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर होना, सूजन आना, वहाँ पे प्रेगनेंसी अच्छी तरह से 9 महीने तक मेंटेन रहना, ये भी फ़ायदा होता है। इसलिए हम डायरेक्टली सब बाईपास करके IVF करोगे ना तो ये फ़ायदे इसमें नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, ये धातु बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, इसका महत्व आपको पता होना ज़रूरी है, और अपने लिए नॉर्मल प्रेगनेंसी होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो अपने मेल या फीमेल फ्रेंड्स के लिए ये साइंटिफिक नॉलेज जो हम यहाँ पे दे रहे हैं उसे शेयर कीजिए, और हर एक के जीवन में सुखी जीवन का मंत्र डेफिनेटली मेंटेन रहे, ये शेयरिंग से, इसके डिस्कशन से, और अपने लोगों तक पहुँचाने से, और ये सबसे बड़ा एक सोशल वर्क में कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, इतने सिंपल वर्ड्स में आपने इतना अच्छा समझाया है। दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले जी।
जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है। और अगर दोस्तों आप भी अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। साथ ही सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, दादर, अंधेरी, नवी मुंबई, नेरूल, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी उनके सेंटर्स है। यहाँ आप सभी जगह जा सकते हैं। सर के सेंटर्स के फ़ोन नंबर भी आप नोट कर लो, या फिर ईमेल या वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। इस वेबसाइट को आप अपॉइंटमेंट का जो बटन है उस पर, वेबसाइट पर जब जाओगे तो अपॉइंटमेंट का बटन है, उसे आपको दबाना है। इसे क्लिक करने के बाद डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट से आपको मिल सकती है और बहुत ही सरल तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान आप पा सकते हो। तेमा ये इस शो में हम यही ठहरते हैं क्योंकि समय का पाबंद हमें है, तो इसलिए यही ठहरते हैं। चलिए दोस्तों, यही रुकते हैं। शब्बा खैर।